तो देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से दिया गया है। क्या दिया गया है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है ABC जिसका कोण C समकोण है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है। और फिर AB का मध्य बिंदु यम, AB का मध्य बिंदु क्या है, यम। यहाँ सर्वगसम के पास त्रिभुज BBC सर्वगसम ए त्रिभुज ACB, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तथा AB का मध्य बिंदु यम है। C को यम से मिलाकर B तक इस प्रकार बढ़ाया कि C से यम तक की लंबाई D से यम तक की लंबाई के बराबर है और DB को मिलाया गया। इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि CMA सर्वांगसम है त्रिभुज DMB के। ये त्रिभुज के सर्वांगसम है और ये दिखाना है कि ये कोण यदि समकोण है तो ये कोण भी क्या होगा, समकोण होगा। DBC भी समकोण होगा और साथ ये भी दिखाना है कि DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के और साथ ये भी दिखाना है कि C से M तक की लंबाई AB की आधी है। C से M तक की लंबाई AB की आधी है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो दिया है और सिद्ध करना लिख दिए। अब इसका उपपत्ति में देखते हैं। पहले हम क्या सिद्ध करेंगे, देखो उपपत्ति नंबर फर्स्ट टू प्रूफ सिद्ध करना है। पहले भाग में क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज CMA सर्वांगसम त्रिभुज DMB। CMA सर्वांगसम त्रिभुज DMB, ठीक है। लिख लेता ना, नहीं लिखे। दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या दिखाएंगे, तो देखो पहले क्या लिखेंगे, CM इज इक्वल टू DM। क्या लिखेंगे, CM इज इक्वल टू DM। रीजन क्या लिखोगे, CM CD का मध्य बिंदु है, DM CD का हाँ रीजन देंगे, मध्य बिंदु है। रीजन ना दोगे क्यों, बराबर है। यस सर। और फिर क्या लिखेंगे, CM इज इक्वल टू DM हो गया। फिर क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल टू BM। AM इज इक्वल टू BM। यहाँ लिखोगे यम AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। अब AM ये क्या होगा, CMA एंगल CMA इज इक्वल टू DMB। एंगल क्या लिखोगे, दोनों इक्वल क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अपग्रहित से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अपग्रहित से। तो यहाँ पे त्रिभुज CMA DMB। रीजन क्या लिखोगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अपग्रहित से, सर्वांग समता अभिग्रहित से। अभिग्रहित क्या है, वह महत्वपूर्ण ज्यामितीय संरचना जिसे बिना प्रूफ ये शब्द मान लिया जाए उसे अभिग्रहित कहते हैं, ठीक है। तो दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम जब हुए तो क्या लिख दोगे, कोण 1 बराबर कोण 2 बाई CPCT
और AC बराबर DB बाई CPCT। इतने की जरूरत है आगे चल के ना आपको। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, इसकी जरूरत है क्योंकि इसको सर्वांश सिद्ध करने के लिए, और इस त्रिभुज को DBC और त्रिभुज ACD को सर्वांश सिद्ध करने के लिए DB = AC की आगे जरूरत है ना। इसलिए पहले से हम लिख दें कि AC = DB बाई CPCT, फिर वहां इसका नाम रख देंगे कोई, और फिर आगे जब इन दोनों को सर्वांश सिद्ध करेंगे तो उस समीकरण का यूज कर लेंगे कि उस समीकरण में हम आगे प्रूव कर चुके हैं, है ना, ऊपर। ठीक है, इतना क्या लिखोगे, इतना लिखने के बाद लिख दोगे कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 2 है और कोण 1 ये है, तो ऊपर लिख मिटाते हैं हम, इसलिए लिख दोगे कोण 1 बराबर कोण 2, और AC बराबर क्या, DB, AC बराबर DB, दोनों का रीजन CPCT, AC बराबर DB, ये होगा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर हो गया 2, और यहाँ रीजन दोनों का क्या होगा, बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। हिंदी में आप लिखना कैसे लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुज, करेस्पॉन्डिंग संगत पार्ट ऑफ भाग, ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। तो ये तो पहला भाग सिद्ध हो गया। अब क्या प्रूव करना है, DBC एक संपूर्ण त्रिभुज है। दूसरा क्या प्रूव करना है, DBC टू प्रूव सिद्ध करना है एंगल DBC = समकोण यानी 90 अंश, DBC = समकोण या 90 अंश। तो समकोण सिद्ध करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, समकोण सिद्ध करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें यह सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी कि AC समांतर DB, क्या सिद्ध करना पड़ेगा, AC समांतर DB। तो AC समांतर DB कैसे सिद्ध करोगे, बता दिए हैं, बताओ राज, AC समांतर DB कैसे कह सकते हो आप, ये कहो, हाँ, कोण 1 बराबर कोण 2 हम सिद्ध कर चुके हैं, किंतु कोण 1 और कोण 2 एकांतर के कोण है, एकांतर कोण बराबर होने की वजह से AC समांतर होगा DB के, और जब AC समांतर होगा DB के तो दोनों समांतर रेखाओं को BC रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, इसलिए ये कोण बराबर क्या हो गया, 180 अंश। तो दोनों का योग जब 180 अंश का हो तो कोण C 90 अंश का पता है आपको, तो C प्लस ये कोण बराबर 180, तो ये कोण बराबर 180 माइनस 90, तो ये कोण भी क्या हो गया, 90 अंश का, DBC 90 अंश का हो गया। तो क्या लिखेंगे रीजन में, कोण 1 कोण 2 के बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 से, ठीक है, किंतु कोण 1 और कोण 2 के यहाँ एकांतर के कोण है और बराबर हैं, जब एकांतर के कोण बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, इसलिए AC समांतर DB, और इन दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी BC काट रही है, ठीक है, तो जब BC काट रही है तो एक ही ओर के अंतः कोण 180 अंश, इसलिए कोण C प्लस कोण DBC बराबर 180 अंश, तो कोण DBC प्लस 90 बराबर 180 अंश, तो DBC = 180 माइनस 90, तो DBC = 90, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, टू प्रूफ कोण DBC = समकोण बराबर 90। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 1 से, कोण 1 बराबर कोण 2 1 से, किंतु कोण 1 और कोण 2, किंतु कोण 1 व कोण 2 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है और बराबर है, और बराबर है, इसलिए AC समांतर DB, AC समांतर DB तथा तिर्यक छेदी रेखा BC इनको काटती है, तथा तिर्यक
छेदी रेखा BD BC इनको काटती है, इनको काटती है। तिर्यक छेदी रेखा BC इनको काटती है, इसलिए कोण ACB प्लस कोण DBC बराबर 180 अंश। ACB क्या है, 90 अंश दिया है, तो DBC इज इक्वल टू 180, DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, BC इज इक्वल टू 90, DBC इज इक्वल टू 90। ठीक है, दोनों जब 180 हुए तो इसका रीजन क्या देना पड़ेगा, सह अंतः कोण, अंतः कोण को इंटीरियर एंगल। जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चा बोल रहा है कोई ना। DBC इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, दूसरा भाग सिद्ध हो गया है ना, इस प्रकार दूसरा भाग भी सिद्ध हुआ, इस प्रकार दूसरा भाग भी सिद्ध हुआ। दूसरा भाग भी सिद्ध हुआ। अब क्या देखते हैं, तीसरा भाग क्या सिद्ध करना, सुनो, तीसरे भाग में क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ACB और DBC सर्वांगसम, यही ना, क्या लिखा है, C सर्वांगसम त्रिभुज ACB। हाँ, तीसरा भाग टू प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, ठीक है, तरह हिंदी इंग्लिश लिख लोगे, टू प्रूव। त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, यही ना, तो दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में ACB में, ठीक है, DBC और ABC में, तो क्या लिखेंगे, DB इज इक्वल टू AC DB इज इक्वल टू समीकरण 2 से सिद्ध किए है ना, और लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर या लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, एज एबव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। BC पहले कोण लिख देते हैं ना, कोण DBC इज इक्वल टू कोण ACB, DBC इज इक्वल टू ACB, प्रत्येक 90 अंश के हैं, कोण क्या लिख दें, DBC इज इक्वल टू कोण ACB, क्यों, प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं। इसके बाद क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू BC उभयनिष्ठ भुजा है, BC इज इक्वल टू BC उभयनिष्ठ भुजा है। इधर लिख देते हैं, BC इज इक्वल टू BC उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो त्रिभुज क्या, DBC, त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB,
क्या लिखोगे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, या विग्रही से। और दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम क्यों सिद्ध किए? ताकि ये कह सकें इस डीसी की लंबाई किसके बराबर है? AB की। तब डीसी बराबर क्या लिख देंगे? डीसी बराबर क्या लिख देंगे? AB बाई CP DC बराबर AB, DC बराबर AB। जब DC बराबर AB है तो दोनों का आधा भी बराबर होगा कि नहीं? तो इम्प्लाइज 1/2 DC बराबर 1/2 AB। और DC के आधा को क्या कहेंगे? CM। देखो DC के आधे को क्या कहेंगे? CM। तो CM बराबर 1/2 AB प्रूव हो गया, क्योंकि CM बराबर है 1/2 DC। CM की लंबाई DC की आधी है। CM की लंबाई DC की आधी है, क्योंकि M DC का मध्य बिंदु है ना। M क्या है? CD का मध्य बिंदु है, इसलिए CM की लंबाई क्या होगी? DC की आधी। तथा DC का आधा के स्थान पे CM लिख दिया, तो इसको उत्तर हूबहू उतार दिया, प्रूफ हो गया। इसका चौथा भाग भी सिद्ध हुआ। ये चौथा भाग यहीं से टू प्रूफ। इसका नाम समीकरण 3 लिख दो। टू प्रूफ CM इज इक्वल टू 1/2 AB। तो यहाँ पे ये लिख दोगे, DC बराबर AB 1/2 DC बराबर 1/2 AB। यहाँ रीजन इसका क्या लिख दोगे? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो DC में लिखना है क्या कि चौथा भाग को हम नहीं लिखे थे। टू प्रूफ फिर लिख के देते। टू प्रूफ DC बराबर CM बराबर 1/2 AB ये सिद्ध करना है ना। ये DC बराबर AB समीकरण 3 से हम लिख दिए, ये सिद्ध किया है जो। अब इसका आधा भी बराबर होगा, तो 1/2 और 1/2 दोनों साइड में कर दिए, नहीं दोनों साइड में 2 का भाग दे दिए, दोनों साइड में 2 का भाग दे दिए। अब DC का आधा CM है और 1/2 AB सीधे उतार दिए। इस प्रकार चौथा भाग भी सिद्ध हुआ। इस प्रकार चौथा भाग भी सिद्ध हुआ। चौथा भाग भी सिद्ध हुआ। चारों भाग सिद्ध कर दिए गए। लिख लेना। क्या बोले? डंडा लिख ले, मिटा दे इसको। यस सर। अब देखो एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल आ चुका है। पेपर में सर हाँ। काम कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, सुनो। यस उसी का है 7.1 के बाद का एग्जाम्पल। 7.1 में 60 तक की क्वेश्चन है, 7 तक ही। 8 तक, 8 तो बता तो दी। और अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD खींचा, यदि कोण A का अर्धक BC का लंब BC पर लंब हो, कोण A का अर्धक है बीसी पर लंब
बीसी पर लंब हो, कोण ए का अर्धक बीसी पर लंब हो, जय श्री राम। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कहता है? यदि कोण ए का अर्धक बीसी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक, अर्धक का मतलब कोण ए को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। यदि कोण 60 अंश का है तो 30-30 का हो, ये तो कोण का अर्धक हो जाएगा। तो कोण का अर्धक बीसी पर लंब हो, बीसी पर क्या है? लंब है, इस बात का पता है आपको। तो ऐसी स्थिति में सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं बराबर हैं। सिद्ध करना है AB बराबर AC। ये सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज पर विचार करते हैं। कौन? ABD और ACD में। तो ये कोण इस कोण के बराबर, प्रत्येक 90 अंश का। ये कोण इस कोण के बराबर दिया। AD कोण एक अर्धक है और AD बराबर AD घनिष्ठ भुजा है। AD बराबर AD घनिष्ठ भुजा है। तो क्या होगा? कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग, और जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम तो AB = AC by CBC। और किसी त्रिभुज के दो भुजाएं जब बराबर हो गए तो त्रिभुज का नाम क्या पड़ गया? समद्विबाहु। क्या पड़ गया? समद्विबाहु। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 अंश के। ठीक है, कोण ये इसका नाम रख लो 1। तो कोण 1 बराबर कोण 2। AD कोण एक अर्धक है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और AD दोनों में शामिल है। इस त्रिभुज में भी AD शामिल है और इस त्रिभुज में भी AD शामिल है। तो इस त्रिभुज में AD की लंबाई यदि 5 है तो इस त्रिभुज में भी AD की लंबाई 5 होगी। अर्थात यहाँ पे क्या है? ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और जो कोण बराबर है उसी कोण में सम्मिलित होने वाली भुजा कौन है? बराबर वाले कोण में सम्मिलित होने वाली भुजा AD है कि नहीं है? ये कोण में शामिल होने वाली भुजा AD है, जिसमें दोनों कोण बराबर, बराबर वाले कोण जिसमें स्थित है वह वाली भुजा कौन है? AD। तो कोण भुजा कोण, इसको कहेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता अभिग्रहित से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। जब ये त्रिभुज के सर्वांग सम तो AB = AC by CBCD। तो त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हो गई, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक, कोण A का अर्धक, कोण A का अर्धक BC पर लंब हो, BC पर लंब हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखोगे क्या? दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक AD है जो BC को D पर काटता है। त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक, कोण A का अर्धक AD है जो BC को बिंदु D पर काटता है। BC को बिंदु D पर काटता है। तो क्या करना है? इसको तो सिद्ध करना है। हाँ, कोण A का अर्धक AD है जो BC पर लंब है, ऐसे लिखना है।
जो BC पर लंब है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, 7.1 ना बता रहे थे अभी। यस अभी 7.2 और 7.3 भी है। 7.3 में 5 है, 7.2 में 7-8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो गर्मियों में पढ़ाते हैं, गर्मियों में पढ़ाते हैं। 1 अप्रैल से पढ़ाना शुरू करते हैं। 1 अप्रैल से सत्र शुरू होता है। खासकर 12वीं और 10वीं तक अप्रैल से शुरू करते हैं, बाकी फिर शुरू होते रहते हैं 9वीं में। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपथ अप्रैल फूल बनाया सर, अप्रैल फूल से। उपपत्ति अब क्या है? उपपत्ति लिखोगे क्या? इसमें क्या करोगे? त्रिभुज ABD और ACD में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में त्रिभुज ABD ACD में क्या करेंगे? सबसे पहले लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि AD कोण एकार्धक है। क्योंकि AD कोण A का क्या है? अर्धक है। AD कोण A का अर्धक है, इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। फिर क्या लिखेंगे? कोण DBDA या ADB, कोण ADB बराबर कोण ADC, प्रत्येक 90 अंश के हैं। क्योंकि AD लंब ना है BC पर, क्योंकि अर्थात AD लंब BC है, जो BC पर लंब है। यहाँ पे कोण एक अर्धक AD है जो BC पर लंब है, अर्थात AD लंब BC। तो प्रत्येक 90 अंश के क्यों है? क्योंकि AD लंब है BC पर, इसलिए लंब रेखा के दोनों ओर का कोण क्या होता है? 90 अंश का, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। तो क्या होगा? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज लिख दो ABD सर्वांग सम। त्रिभुज ACD रीजन क्या लिखोगे? कोण भुजा कोण, कोण भुजा सर्वांग समता ग्रहित से, सर्वांग समता अभिग्रहित से, अभिग्रहित से। कोण भुजा कोण सर्वांग समता अभिग्रहित से। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा? BD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। रीजन पाई CP और CT, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। जय श्री राम। त्रिभुज ABC क्या हुआ? एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज हुआ।